नाज़रीन, मैं आपको रोशन ज़िंदगी की इस महफ़िल में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ रहे। और दूसरी बात यह है कि ये प्रोग्राम जब हम करते हैं तो सीनियर सिटीज़न्स के लिए बेसिकली, और इसमें हम उनकी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास मिस सायरा अब्बासी तशरीफ़ लाई हैं, जो माहिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं और क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर बड़ी जाना पहचाना नाम है। तो मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप आई, आपने हमारे साथ ये प्रोग्राम करने का वादा किया और पूरा हो गया आज। तो ये बताइएगा कि आप, जिस तरह आजकल लाइफस्टाइल मेडिसिन के ऊपर बहुत बात हो रही है, तो ये बात हमने अपने प्रोग्राम में भी की, लेकिन हमने आज इसको कनेक्ट करना है लाइफस्टाइल को, न्यूट्रिशन को, और फिर इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल की मुश्किलात हैं सीनियर सिटीजन्स के, वो क्या करते हैं और उनमें डाइट का कितना अमल है। उसमें हो सकता है उनकी स्लीप मुतासिर होती होगी, उनका इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मुतासिर होती होगी। फिर जो जो यंगर जनरेशन है उनके भी तो उनके ऊपर अपने लाइफस्टाइल के मसाइल हैं, जिनके ऊपर हम ज़रूर थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ। तो यहाँ से हम ये शुरू करते हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन और न्यूट्रिशन आपस में इनका क्या रिश्ता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मुझे आने के बाद, आपसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगा। और आपके इस प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह हम अपने जो सीनियर सिटीजन हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, हमारे जो जेनजी हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, थ्रू आउट जो लाइफ स्टाइल है हमारा इस टाइम जो चल रहा है जी। और उसको कैसा होना चाहिए, कैसे बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह हम अच्छे डाइट प्लान के साथ चीजों को अच्छे तरीके से, अच्छी सेहत वाली जिंदगी के साथ आगे लेके। तो जो सीनियर्स है इस वक्त, आप उन लोगों के अंदर, और सारी हेल्थ की बात करें, इमोशनल, मेंटल और फिजिकल, इन तीनों सेहत के जो एलिमेंट्स हैं या इनको पिलर कह लें, तो इनको जब आप देखती हैं तो उनमें आपको आज के सीनियर सिटीजन में हर एरिया के अंदर, एक एक पिलर के अंदर क्या मसाइल नजर आते हैं। इमोशनली और फिजिकली और मेंटली, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। जी। अगर आप इमोशनली हर्ट हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटीज भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह आपकी अगर डाइट अच्छी नहीं है, आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब होगा, आप अगर किसी स्ट्रेस में हैं या फिर आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो तब भी आपकी हेल्थ के ऊपर काफी इफेक्ट आएगा। और अगर आपकी डाइट ऐसी है जो बिल्कुल हाइजीनिकली आप देखेंगे वो ठीक नहीं है, अगर और नाकिस ग़िज़ाएं आप खा रहे हैं और टाइमिंग आपकी ठीक नहीं है और मतलब लेट नाइट तक आप जाके खा रहे हैं, तो उसका भी इफेक्ट आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल आता है। और उसमें फिर डिजीज आ जाती हैं बहुत सारी। आपको आजकल जो मेजर इशू हमारे अनफॉर्चुनेटली कंट्री में चल रहा है, वो एक तो डायबिटीज का बहुत ज्यादा है, फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, फिर बीपी के साथ साथ आप देखें कार्डियक इशू बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस टाइम, हार्ट इशू बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हर दूसरा बंदा कह रहा है हार्ट स्टेंट डल रहे हैं और इस तरह की चीजें। तो ये सारा हमारा लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से इन चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमें बेसिकली पूरा लाइफस्टाइल को देखना पड़ता है कि हमने लाइफस्टाइल हमारा क्या है, फिर डाइट आ जाती है, फिर इमोशनली आपकी चीजें हैं। आप अगर थ्रू फैमिली या अपने कैरियर से या अपनी किसी चीज से स्ट्रेस में हैं या कोई चीज आपको हर्ट कर रही है, तो वो भी आपका गट इशू शुरू हो जाता है। तो गट इशू डायरेक्टली आपके नर्व सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। जी। तो जितना आप स्ट्रेस में होंगे उतना आपका गट इशू होगा, गट इशू होगा तो आप डाइट जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे, आपको एसिडिटी होगी, आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब होगा, बहुत सारी इशू आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं उस स्टेज के ऊपर हूँ कि सीनियर सिटीजन ज़्यादातर पाकिस्तान में इस वक्त भी काफ़ी चीज़ों से बचे हुए हैं। एक तो फास्ट फूड से भी बचे हुए हैं, लेट खाने से भी बचे हुए हैं, लेट सोने से भी बचे हुए हैं, और अगर बहुत सुबह नहीं तो फिर भी कंपैरेटिवली सुबह उठते हैं। यहाँ मैं एक बात करूंगी, हमारे सीनियर सिटीजन से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए जी, लेकिन इस टाइम हमें उनको इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। जब आपकी एज होती है तो एज में आप सेंसिटिव हो जाते हैं,
बुढ़ापा वापस आपको एक बच्चा बना देता है। बिल्कुल। तो इमोशनली हम लोगों को चाहिए, हम यंग जनरेशन को भी चाहिए, हमारी फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि हमारे घर के अंदर कोई भी अगर एजिड इंसान है, सीनियर सिटीजन है, आपके दादा हैं, आपके माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप उनका बहुत ज्यादा इमोशनली उनका ख्याल रखें। उनको अच्छा लगता है कि उनके आगे पीछे गैदरिंग हो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो बच्चों की तरफ से खुशियां मिलती हैं, ये भी इमोशनली उनको बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि बच्चों की तरफ से जो खुशियां आपको मिलती हैं उनसे आप मेंटली पीस में भी जाते हैं, बिल्कुल। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हाँ मेरे बच्चे कुछ अचीव कर रहे हैं। जी जी। तो ये छोटी छोटी चीजें। और सेकंड ये है कि छोटी छोटी खुशियों में उनको शामिल करें। उनके लिए आप छोटी छोटी, जैसे वॉक पे आप जा रहे हैं तो आप कोशिश करें उनको साथ ले जाएं। फिर उनके लिए डाइट का, वाकई में इस टाइम हमारे जेनजी का ज्यादा प्रॉब्लम है। सीनियर सिटीजन इस चीज से अच्छे हैं कि वो टाइम से सो जाते हैं, टाइमिंग का उनका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, डाइट का भी उनका ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि वो पहले की जो गजाएं, देसी गजाएं थी वो बहुत ही अच्छी थी, देसी खुराकें थी, हर चीज कोई मिलावट वाली चीजें नहीं थी। तो वो उसकी वजह से हमारे हेल्थ पे काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट था। अनफॉर्चुनेटली आजकल हर चीज खाने में भी आप देखें बड़ी मुश्किल से कोई अच्छी मिलेगी। हाइजीनिकली देखें, मिलावट बहुत ज्यादा हर चीज में आ गई है, चाहे वो मसाले हैं, चाहे वो आपकी वेजिटेबल हैं, चाहे वो आपका ये पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं सारी। और सबसे ज्यादा जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हम लोग खा रहे हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। हमारे सीनियर सिटीजन ने हमेशा देसी खुराक को और ताजी खुराक को प्रेफर किया। पहले ये होता था कि आपके जितने भी आप देखें वेजिटेबल उनके अपने खेतों में, अपनी गंदुम अपनी होती थी। जी जी। आजकल जितना जितना जमाना तरक्की करता जा रहा है, ऑर्गेनिक फूड और इन चीजों से हम लोग निकल गए हम बिल्कुल निकल के। और हम इस चीज के ऊपर बड़ा प्राउडली फील करते हैं कि हाँ फ्रोजन आइटम्स पड़े हुए हैं फ्रिज में, निकालें और खा लिए। आप देखें उनकी गजाइयत भी नहीं है, ठीक है, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, और 7+ में एज अ मतलब न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल 0 हो जाएगा उनका। ठीक है, आप जैसे घास फूस खा रहे हैं, मतलब उसका इसी तरह से है। तो कोशिश करनी चाहिए एक तो फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज करें। जी जी। ठीक है, हमारे यहाँ आजकल कोई भी चीज है, जैसे जंक फूड का बहुत ज्यादा है। जंक फूड से एक तो आपका बिल्कुल आपको जितने भी आपको मिनरल्स विटामिन चाहिए वो नहीं मिलेंगे। आप अगर डाइट प्लान ऐसे रखें ना, जैसे फल सब्जियां, दही, मतलब अंडा, प्रोटीन, सारी चीजें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। एक ही चीज के ऊपर आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप मीट लवर हैं तो आप मीट ही खाए जा रहे हैं, उसके साथ अगर मीट के साथ आप कॉम्बो में रखेंगे वेजिटेबल सैलेड का यूज, और इस तरह की जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा अवॉइड करें, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे आप खुद हैं या सीनियर आपका सिटीजन है, आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आपकी डाइट के साथ साथ आपकी वॉक भी अच्छी हो, और इमोशनली जो है ना फैमिली की गैदरिंग, वो जो पहले हमारे जमाने में था होती थी। आप देखें हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए आप उनकी मेमोरी चेक करें, कभी मेमोरी चेक करें, उनको कितने पुराने जमाने की बातें याद होते हैं। और आजकल के 25 साल के एक नौजवान से बात करेंगे कि फलाने टाइम क्या हुआ, तो उसको याद ही नहीं होगा। उसको ये होगा कि आजकल नई मूवी कौन सी आ रही है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, मतलब ये चीजें उनको पता है। उनको बेसिकली अपने ट्रेडिशन का भी नहीं पता, और ना ही वो अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, ना उनको डाइट का। देखें डाइट के बारे में जो हमारे खाने, हमारी जो दादी या हमारी अम्मियां बनाया करती हैं इस टाइम, वो ऐसा है कि वो न्यूट्रिशन लेवल उनका बड़ा अच्छा होगा। मतलब वो अगर कोई चीज भी बनाएंगी ना, तो वो बड़ा चाहे वो दाल सब्जी क्यों ना हो, जी जी, एक उसमें उसको और एक बर्गर के साथ आप नहीं मैच कर सकते। हम KFC, मैकडोनल्ड्स और ये जो जितने भी आजकल इनसे नहीं कर सकते, इनके साथ हम उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो एक चटनी भी बना के जो देंगे ना, उसकी भी जो न्यूट्रिशन लेवल होगा वो उनसे ज्यादा बेस्ट होगा, अच्छा होगा। इसलिए कि देखिए एक चटनी भी जो है वो उसमें उसको भी बनाने का बड़े डिफरेंट तरह की चटनियां बनती हैं। हमारे यहाँ पुराने जमाने में क्या अभी भी हमारे घरों में बनती हैं, जो देसी घराने उनमें लाजमी चटनी का यूज होता है। जी जी। तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि चटनी का भी, जैसे घर में आपने शामी कबाब बनाए, उनके साथ आप अच्छा सा सैलेड बनाए, साथ अच्छी चटनी, लेकिन वो हमारे जिंजी कहेंगे नहीं हम बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं। या ये चीज आपने देखी, ये हर घर का मसला है, और ये हर घर में आजकल चल रहा है ये, हर घर का, और हमारे अपने घरों में ये सब कुछ चल रहा है, हम खुद अपनी आंखों से ये देख रहे हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो टेस्टी चीजें हम घर पे बना रहे हैं, एक तो वो हेल्दी भी है, हाइजीन भी है, आपको कभी भी कोई पेट का मसला नहीं होगा वो खाने से, कभी आपको डाइजेस्टिव इशू नहीं होगा, कभी पेट खराब नहीं होगा, कभी आपको डायरिया नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जंक फूड पे जाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं खुद ये नोटिस करता हूँ, देखें
अभी भी हम लोग जो हैं अगर घर में दाल सब्जी भी पकी और अगर किसी चीज़ का जायका पसंद नहीं भी है तो हम वो कहते हैं नहीं हमें ये दे दो। आजकल मैंने नोटिस किया कि अच्छी से अच्छी चीज़ भी माँ ने बनाई हो तो बच्चा कहता है आप रहने दे, मैं नहीं खा रहा, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। तो ऑर्डर में अच्छा, ये ट्रेंड्स को हम बहुत फॉलो करें, ये आजकल ट्रेंड बन गया ना। अच्छा, लोग ये कहते हैं, हम खुद भी है, हमारे घरों में भी ये सब चीजें चल रही हैं कि नहीं कोई चीज टेस्टी नहीं लगी, चले बाहर से ऑर्डर कर लिया, ट्रेंड, और बड़ा बड़ा खुशी खुशी हम खा रहे थे। अच्छा, हमें साथ साथ ये भी पता है हर घर में हर बंदे को, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, जी जी, इल्म और नॉलेज में फर्क है। जी जी, नॉलेज है, ठीक है, लेकिन हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अब अमल नहीं करते अमल हम लोग। बिल्कुल, हम लोग बात भी कर लेंगे, अवेयरनेस भी है, बट फिर भी हम वही काम करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं खुद पर्सनली आपको बताऊं, जब से मतलब ज़ाहिर मैं एज अ नेशनल एथलीट भी रही हूँ, प्लेयर भी रही हूँ, तो हम लोग को जो डाइट थी बड़ी अच्छी हैवी डाइट दी जाती थी। तो मैं शुरू से ही देसी जो खुराक थी मुझे वो बहुत पसंद थी। अच्छा, तो मैं हमेशा देसी चिकन, पोल्ट्री वाला मुझे नहीं बिल्कुल भी पसंद चिकन, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बस वो वाला चिकन लेके आऊँ। मटन या बीफ भी कहीं से लेके आना तो वो भी बड़ी ऑथेंटिक जगह होगी, जाके खुद ढूंढ के लेके आना। बड़ी यंग एज से ये चीजें मैं कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप अपने लिए देखिए, डाइट, खाना और ये जो पहनना है ना, बस यही रह जाना है, बाकी सब चीजें हमने यहाँ छोड़ जानी है। जो जिंदगी की हकीकत है, जो लाइफस्टाइल, जो देखे जिंदगी की हकीकत भी यही है, लेकिन हम लोग डाइट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हम बाकी ब्रांड्स, बाकी चीजों के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर इतना खर्चा कर देंगे, लेकिन हमारी जो डाइट है उसके ऊपर हमें बिल्कुल फोकस नहीं करते। बस ट्रेंड्स को फॉलो करें, ट्रेंड ये है, और हम बड़ा लोग हमें अच्छा कहेंगे, बड़ा मॉडर्न कहेंगे, फलानी जगह का खाना खा लो, फलाना जंक फूड बहुत अच्छा है, मैकडोनल्ड्स अच्छा है, KFC अच्छा है, फलानी जगह, मतलब जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इस टाइम, हम सब चले जाएंगे वहां खाने के लिए। लेकिन उसके बाद के जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स, आपकी जो आपके गट इश्यू स्टार्ट होते हैं, स्टमक इश्यू स्टार्ट होते हैं, एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है, उनको हम बियर कर लेते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, बस टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा। हालांकि जो टेस्ट हमारी अम्मियाँ, हमारी दादी अम्मा, हमारे जो पुराने घरों की औरतें बनाती थी, और वो जो बड़े देसी स्टाइल से जो चटनियां बनती थी, जो कबाब बनते थे, जो सब्जियां बनती थी, जो दालें बनती थी, वो उनको, अगर ये आजकल की, मेरी विश है कि आजकल के जो जेंजी है स्पेशली, वो इनको फॉलो करें। सीनियर सिटीजन से कुछ सीखना भी चाहिए, और बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि फिर ये लोग हमें नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपने ठीक। अच्छा, मैं एक मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, और आपकी भी यही ऑब्जर्वेशन होगी, और ये एक्चुअली अगर कोई सर्वे करे तो स्टेटिस्टिक्स भी यही आएगी कि आप देखें ये जो जितने फास्ट फूड हैं, ये रेस्टोरेंट हैं, ये किस स्पीड से बनते हैं। बिल्कुल, मैं इस हैरान होता हूँ कि हर दूसरे दिन एक नया ब्रांड आया होता है, और वो भी आप जाके देखें उसी तरह वो जगह भरी होती है, उसी तरह लोग उससे ऑर्डर करके मंगा रहे होते हैं। कोई ख़त्म होने वाला सिलसिला इसलिए नहीं लगता कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इस तरफ, वो कस्टमर है ना, वो बिजनेस को उनके चलाते हैं, पूरी हमारी जो यंग जनरेशन है, सारे उस तरफ सबका फ्लो है ही इन्हीं साइड पे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम थ्रू ये टीवी शोज, या फिर हम एक अवेयरनेस कोई कैंपेन चलाएं, या फिर कोई सेंटर बनाने चाहिए, कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज को प्रमोट करना चाहिए, कुछ सेमिनार होना चाहिए, कोई सेमिनार ऐसे होने चाहिए जिस तरह से हम हेल्थ के ऊपर हम लोग लेके आएंगे, स्पेशली हम रखे ही जेनजी के ऊपर, जो हमारे यंग जनरेशन है, यूथ है हमारी, क्योंकि हमारा फ्यूचर है इनके साथ। जी बिल्कुल। आपके बाद हम लोगों ने ये सीट, ये एक सर्कल है ना, जी जी, आपके बाद हम लोगों ने ये सीट संभालनी है, जनरेशन टू जनरेशन, ये एक सर्कल है, चलता रहेगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या हम आने वाली जो नस्ल है, और जो इस टाइम चल रही है यंग जनरेशन, उनको हम क्या दे के जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करके जाएं कि एटलीस्ट उनको पता चले कि देखिए हम जो काम कर रहे हैं वो कितना गलत है, हम अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं, और जिंदगी जो है ना आपकी, अच्छी सेहत के साथ ही सब कुछ है आपका। बिल्कुल, और आप जैसे अच्छी सेहत अच्छी डाइट के साथ आएगी, और अच्छी डाइट आएगी कि जब आपको एक चीज को आप मानेंगे, दिल से मानेंगे कि ये चीज बुरी है मेरी सेहत के लिए, ये अच्छी ऐसे ही। और देखिए आप जैसे आपने कहा, आप लोग, हम लोग, हमारा काम ये होना चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें सोसाइटी में कि
खुराक में क्या बुरा है, बिल्कुल फास्ट फूड में क्या बुरा है, किन चीज़ों में क्या बुरा है। हमने तो अपने बड़ों से सीखा जो हम सिखा सकते हैं। आज भी हम घर में मना करते हैं कि घर में जो पका खा लो, बाजार से बिल्कुल ना मंगाओ। बिल्कुल हमने अपने, यकीन करें, अपने शहरों में 2 रेस्टोरेंट भी नहीं देखे थे इन इस्लामाबाद में या 40 इयर्स पिंडी बैक में, बात या करें, जी। 30 इयर्स बैक बात तो करें। वहाँ तो आपके पास रेस्टोरेंट नहीं थे, और हमने अपने, मुझे याद है मैंने अपने बाप से कानों से सुना ये तो कहते जंक हुए फूड का कोई कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रेस्टोरेंट में तो या बीमार जाता है या हाँ, मुसाफिर जाता है। मुसाफिरों के लिए रेस्टोरेंट था। तो फिर बाद में एक थोड़ा बिल्कुल मॉडिफाई हो गया, जो घर से बिल्कुल लड़ा होता है वो आता है। दी क्वेश्चन नहीं था। बिल्कुल अब तो एक ये सोशलाइजेशन की जगह बन गई है ना, तो हम्म। हमारा ट्रेंड बजाय इस अच्छी तरफ जाने के, हमारा ट्रेंड फूड और सोशलाइजेशन और ईज और इस तरफ इस चला तरफ गया। चला गया, बिल्कुल। मेरे ख्याल हम लोगों की, आप जैसे लोगों के साथ मिल के ये अवेयरनेस क्रिएट करने की मेरे ख्याल जरूरत है। से अभी इस टाइम में अपने सर्कल में जो मेरे एज फेलो हैं या जो मेरे साथ क्लास फेलो थी, मैं शुरू से ही कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम से ही मैं हमेशा प्रेफर करती थी घर के खाने को और हेल्दी डाइट को। जी जी। देसी घी हमेशा शुरू से मुझे बहुत पसंद है, और आजकल के बच्चे कहते हैं कि स्मेल आती है उससे। तो मतलब इस तरह की चीजें कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये कहते हैं। चीजें फैक्ट है। हम फैक्ट्स पे बात करें इस टाइम, और मेरे ख्याल से इस टाइम हमें नेशनल लेवल पे भी इस चीज को लाजमी लेके आना चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट, कोई सेंटर, डिफरेंट कैंप्स लगाने चाहिए डिफरेंट एरियाज में, और स्पेशली यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाके बच्चे बच्चियों को समझाना चाहिए। कि ये और हाँ, और अगर कोई कैंटीन उनकी है तो वहां पे भी कोशिश करें कि देसी फूड की तरफ ज्यादा जाए। देसी फूड की तरफ, देसी फूड और बुरा नहीं है देसी फूड। जैसे देसी अगर फूड आपको चिकन, ठीक है, टेस्ट का तो ज़रूर फ़र्क होएगा, लेकिन अगर आपको आदत हो कि आप देसी खाने खाते हैं, देसी चिकन इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर आदत हो तो बहुत अच्छा, बहुत आपकी अच्छा। सेहत भी नहीं, ठीक अगर है। नॉर्मल चिकन भी खाना चाह रहे हैं तो उसको फिर इस तरह से कि फ्राई ना करें, कढ़ाइयाँ बना के ना खाएं। उसमें भी ये है कि आप स्टीम करके खा सकते जी हैं, जी। बारबेक्यू की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि मेक श्योर आप जो चिकन बाजार से लेके खा रहे हैं, क्या वो अच्छी तरह से धुली हुई है, क्या उसको वॉश अच्छे तरीके से किया गया है। ये भी तो है ना, क्या जिस रेस्टोरेंट पे बन रहा है क्या वहां पे उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। तो ये छोटे छोटे कैंप्स लगा के हम लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस उनमें की लेके आप कंपेन कर बिल्कुल सकते। कंपेन होनी चाहिए। फिर हमारा WHO है, इंटरनेशनल जी जी। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ठीक ऑर्गेनाइजेशन। है, वहां पे भी उनको, उनकी तरफ से भी ये चीजें, क्योंकि बच्चे ज्यादा आजकल WHO से कोई आर्टिकल आएगा या किसी चीज के ऊपर बात होगी उस पर तो ज़्यादा उस पे ज्यादा फोकस, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जनरेशन जो है, वो यूथ जो है इस टाइम, वो जी। अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन अमल नहीं है। लेकिन अमल लेकिन नहीं, अमल। अमल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके और आपकी सोच देख के, और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें तब्दीली पैदा करे हमारे लिए भी और आमीन हमारे आमीन। वतन के लिए भी, और जो हमारे नाजरीन हैं उनके घरों में भी इस चीज़ का चर्चा हो कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैं नाजरीन आपकी तरफ से भी मिस सायरा बासी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाई और हमसे बात की, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगी कि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो भी आपके घरों में आपके बुजुर्ग हैं, आप उनकी दिल से इज्जत करें, इमोशनली उनका बहुत ख्याल रखें, और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको उनसे मिलेगा। कुछ टाइम स्पेंड करें, ये मोबाइल से और टेलीविजन से, मूवी से निकल के कभी उनकी भी लाइफ एक्सपीरियंस को देखें, उनसे उनसे सुने कि उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी है, और उन्होंने हमसे बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, और ये जेम है हमारे पास। और जब ये चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो प्लीज इनकी कदर करें, और कोशिश करें कि अपना खूबसूरत टाइम इनके साथ स्पेंड करें, और इनके खूबसूरत टाइम में से कुछ पल आप जरूर इनसे लें, और कोशिश करें कि जिंदगी के इस सबक को जो है ना, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी मूवी से नहीं मिलेगा, जो आपने अपने दादा दादी के साथ बैठ के सीखना है या अपने माँ बाप के साथ बैठ के सीखना है। वो आपको किसी ना बुक से मिलेगा, ना किसी आर्टिकल को पढ़ के मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो खूबसूरत हमारे पास अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं, इनका शुक्र भी अदा करें और इनसे बहुत कुछ सीखें भी। थैंक यू सो मच।
बहुत प्यारी बात आपने एंड में की और बड़ी खूबसूरत बात की, और ये बहुत सारे दिलों को चीर के जाएगी। आपका आने का भी शुक्रिया और ये बात करने का भी आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने Thank बुलाया you. मुझे, आपके साथ बात करके, आपसे चीजें शेयर करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया।